हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ खास प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि एनालॉजी के प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एनालॉजी के इस टाइप के प्रश्न को। जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि जनवरी का जो संबंध है वो नवंबर से है, उसी प्रकार रविवार का संबंध किससे होगा। आप लोग जानते होंगे कि जनवरी जो है एक प्रकार से क्या है तो महीना है, और जनवरी जो है ये पहला महीना है। उसी प्रकार नवंबर जो है, नवंबर अगर बोलें, ठीक है, तो ये लास्ट से यानी दिसंबर से एक महीना पहले ही, यानी अगर बोले जनवरी से बैक में जाएगा तो बैक में 2 मंथ पहले जाएगा। क्या जाएगा? 2 मंथ पहले। ठीक है, उसी प्रकार इसमें समझते हैं रविवार यानी संडे। संडे जो है ये अगर बोले तो पहला दिन, और अंतिम जो होता है सैटरडे, सैटरडे से भी एक बैक जाना है, यानी 2 दिन, एक तरह से रविवार से 2 दिन पहले, तो ये हो जाएगा शुक्रवार यानी फ्राइडे। तो इसका जो उत्तर होगा, ठीक है, वो शुक्रवार होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जरूरी नहीं है आपको ये जनवरी फरवरी ऐसे ही देगा, आपको बदल के भी दे सकता है। जैसे आपको दूसरा प्रश्न मैं दिखाता हूँ। दूसरा प्रश्न में कहता है कि मछली का जो संबंध है, ठीक है, वो गिल से है, तो मानव का संबंध किससे होगा। आप जानते होंगे कि मछली जो है आखिर सांस कैसे लेता है, किससे लेता है, वो गिल यानी जिसको गलफड़ा हम लोग बोलते हैं उससे लेता है। उसी प्रकार मानव जो लेता है वो फेफड़ा से लेता है। बहुत लोग हृदय मार के निकल जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो जो है फेफड़ा से जो है सांस लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवाणु का संबंध किससे है, तो सूक्ष्मदर्शी से है। जीवाणु का जो संबंध है वो सूक्ष्मदर्शी से है, तो चंद्रमा का। अब समझते हैं ये जीवाणु जो है, यानी अगर हम लोग जीवाणु को बोलें यानी बैक्टीरिया, उसको बड़ा आकार में, ठीक है, छोटा से बड़ा आकार बना मतलब देखने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी का। उसी प्रकार चंद्रमा तो इतना छोटा है, मतलब फिर भी देखने से छोटा लगता है, उसी को हम लोग बड़े आकार में, उसमें गड्ढा है क्या है नहीं है, उन सभी को देखने के लिए हम लोग को दूरदर्शी यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा यंत्र? दूरदर्शी यंत्र, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ का जो संबंध है, ठीक है, बाढ़ का वो पानी से है, तो तूफान का किससे होगा। अब समझते हैं बाढ़ कब आ जाता है, जब पानी की जो है अधिकता ज़्यादा हो जाती है, यानी पानी जब ज़्यादा हो जाता है, यानी पानी की अधिकता जब होती है तब जाके क्या आता है, तो बाढ़ आता है। तो उसी प्रकार तूफान कब होता है, जब हवा ज़्यादा चलती है तब जाके क्या होता है, तूफान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपको रीजनिंग का ढेर सारा वीडियो मिलने वाला है इस चैनल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि शरीर का जो संबंध है वो पेट से है, तो पुस्तकालय का। अब समझते हैं, मतलब शरीर जो है, हमारे शरीर में अगर शरीर बना है तो उसमें एक पेट का भी आवश्यकता है, तभी जाके शरीर बना है। उसी प्रकार जो है ये पुस्तकालय तभी बन पाएगा जहां पर हम लोग पुस्तक रखते हैं, यानी पुस्तक का होना अनिवार्य है, तो वो जाके क्या बन जाता है, पुस्तकालय। ठीक है, यानी पुस्तकों का घर। इस तरीका से इसका ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रंग चित्रकार संबंध है, तो कास्ट, कास्ट मतलब होता है एक तरह से काठ, लकड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, काठ। अब समझते हैं ये क्या बोलता है। कोई भी रंग के बारे में आपको अगर जानना है तो चित्रकार जो है वो अच्छी तरीका से जान पाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार काठ के बारे में नॉलेज किसको होता है कि ये कौन सा काठ है, ये काठ से हमको क्या बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते, वो होता है बढ़ई को। बढ़ई जो है जो कि काठ का काम करता है, तो वो हो जाता है। अब इससे मिलता जुलता जैसे फर्नीचर, वन, आग, ये सब ऐसा देखिए मिलता जुलता ऑप्शन आपको रहेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो मूल रूप से उससे जो सेटिस्फाई होगा वही जाके उत्तर होगा। यहाँ पर चित्रकार जो होते हैं वो रंग का बहुत परख रखते हैं, नहीं कौन सा रंग कहाँ हम यूज करेंगे तो हमें एट्रैक्टिव दिखेगा। उसी प्रकार काठ का जो है जो नॉलेज रखने वाले को हम लोग बढ़ई बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रात का जो संबंध है वो सितारे से है, मतलब कि रात में क्या दिखता है,
तो सितारे दिखते हैं ऑब्वियसली, रात में तो सितारा ही दिखेगा। उसी प्रकार दिन में क्या दिखता है, तो दिन में तो जानबे करते हैं सबसे बड़ा दिखता है वही है सूर्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि समुद्र में जो चलता है उसको हम लोग जहाज बोलते हैं, यानी शिप। ठीक है, इसको हम लोग शिप बोलेंगे, जहाज समुद्र में चलता है। आसमान में जो चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एरोप्लेन इंग्लिश में लोग बोलता है, या हम लोग बोले तो हवाई जहाज, हिंदी में क्या बोलेंगे, हवाई जहाज। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल ही आसान है। देखिए रीजनिंग में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन आसान तभी होगा जब आप उसे बना पाते हैं, यानी जब आप उसे बनाने की कोशिश करते हैं तभी जाके वो आसान होगा, अन्यथा सभी क्वेश्चंस भारी ही होते हैं। इसमें भी बहुत बच्चे को जो नहीं जानते होंगे कि नहीं पानी में चलता है उसको हम जहाज़ नहीं, नाव भी तो चलता है, वो कन्फ्यूजन में रहेगा। ऐसा नहीं, जो पानी में जो बड़े अथी में चलते हैं वो जहाज़ उसको बोलते हैं। उसी प्रकार आसमान में जो चलते हैं, जो लोगों का साधन हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो होता है हवाई जहाज। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ऊन जो है, ऊन कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो भेड़ से। तो रेशम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो रेशम का कीड़ा होता है उससे हम लोग प्राप्त करते हैं रेशम। ठीक है, तसर मधुमक्खी से तो नहीं, मधुमक्खी से क्या प्राप्त करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आखिर मधुमक्खी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, सारी तो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस जो है वीडियो का, कहता है केला जो है वो फल है, केला क्या है, फल। अदरक क्या होगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे अदरक क्या है, जड़ है, ये है और क्या दिक्कत है, लेकिन अदरक जड़ नहीं तना है, ये याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तना। तो आज की इस वीडियो में हमने 10 प्रश्न देखा। आई होप कि आपको 10 प्रश्न बिल्कुल ही समझ में आया होगा, और इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।